सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। तो हमारी सीरीज़ जो चल रही है उसकी नैया पहुंच चुकी है नियर योर इंस्टीट्यूशनल केयर। इसको आज हम जल्दी से ख़त्म करेंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। जल्दी से ख़त्म करके आपको चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड एक्ट्स का भी लेक्चर हम प्रोवाइड कर देंगे इसके बाद। टिल देन जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल केयर है क्या? सो हियर वी गो। बात करें इंस्टीट्यूशनल केयर की तो इंस्टीट्यूशनल केयर में इंस्टीट्यूशनल केयर से हम क्या समझते हैं कि ऐसे कुछ सिचुएशंस जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं उनको रियल होम में नहीं रख सकते बाय एनी सर्कमस्टांसेस, तो उनको एक अदर हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की जा रही है। हॉस्पिटैलिटी भी नहीं बोल सकते बट एक लोकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है जहाँ पर उनको सारी बेसिक नेसेसिटीज़ मिल रही हैं। जहाँ पर उनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, वहाँ पर उनकी जो रेयरिंग केयरिंग करी जा रही है बच्चों को, वो है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल केयर। क्लियर? तो रीड कर लेते हैं एक बार कि इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर चिल्ड्रन कैन बी रिगार्डेड एज ए फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव केयर। ठीक है, पहला पॉइंट आपको मिल गया है। क्या है अल्टरनेटिव केयर? इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम मार्क करते चलेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे। दैट इज प्रोवाइडेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर वेयर वाइल कीपिंग इन माइंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। तो ये किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, एथिकल, स्पिरिचुअल, ठीक है, नीड्स जो भी हैं बच्चों की वो फुलफिल की जा रही है। इंस्टीट्यूशनल केयर इज अ टाइप ऑफ रेजिडेंशियल केयर for a large group of children. It is characterized by a one size fits all approach according to which the same services is provided to all children irrespective of their gender, abilities, need, reasons, separation from parents and others. ठीक है, several homes that fall under institutional care including like children homes जहाँ पर उनको ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं। अलॉन्ग विद दैट ये भी वोकेशनल काउंसलिंग, रिक्रिएशन, डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन, रेफरल सर्विसेज एंड सो ऑन। क्लियर? ओपन शेल्टर्स प्रोवाइड कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन, रेजिडेंशियल सपोर्ट, purpose of protecting them from abuse, weaning them off streets and keeping them off the streets. ठीक है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज हैं यहाँ पर। क्लियर? द स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज वन और मोर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ ऑर्फन, अबंडेंट, सरेंडर्ड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 years। ठीक है, ये एज भी पूछी जा सकती है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अडॉप्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ वेरियस अडॉप्शन गाइडलाइंस। और अलॉन्ग विद दैट CARA भी काम करता है, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं इसी सब में। इंस्टीट्यूशनल केयर अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है, ये उसी की तरह है। यहाँ पर भी वही स्कीम्स काम कर रही हैं, लाइक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट काम कर रहा है, CARA काम कर रहा है,
या SCRAC की एक टाइप है जो पर्टिकुलर स्टेट में बनाई जाती है बाय CRA, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट वात्सल्य स्कीम भी है। ये सब काम कर रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव ही नेचर है इनका, जो काम कर रहे हैं सिमिलर काम ही कर रहे हैं ये सभी, ठीक है। तो ये सभी आप पिछले जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं वहाँ भी काम आ जाएंगी और इंस्टीट्यूशनल केयर में भी ये सब काम आएंगी। क्लियर। केयर प्रोविजन क्या है? इन इंस्टीट्यूशन डिलीवरी ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इज इन एडुकेट। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस डिले इन देयर इमोशनल, कोग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट, risk of developing challenging behaviors, lack of suitable individualized care, a regimented routine which results in children following prescribed daily schedule with little flexibility. Next is your living in an institution by its own nature leads to depersonalization, reducing children to file in the system, ठीक है। ये प्रोविज़न जो इंस्टीट्यूशंस में रह के हमारे मतलब जो भी बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़े सी लैकिंग या लैकुनास रह जाते हैं। Processed in groups according to fixed timetable without consideration for privacy, result in children sleeping, eating, playing, sometimes even going to washroom and so on. Not encouraged for supported to develop and show their personal preferences and individuality. Tall toys are often shared within the group and living space didn't allow privacy. Clear? Inadequate ratio of care to the children, ठीक है। Nature of their interaction is typical institutional care. Children usually experience multiple caregivers throughout their stay and even on a daily basis. Clear? Institutional care is utterly disempowering and fails to provide children with a basic set. कभी कभी इंस्टीट्यूशन इन सब चीज़ों में थोड़े से हम फेलियर तो नहीं बोल सकते बट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स रह जाते हैं या लैक्स रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती हैं जो भी इंस्टीट्यूशंस हमारे पास केयर के लिए रहते हैं, जहाँ पर ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक फूड अच्छे से नहीं मिलती है या क्लीनिंग वहाँ पर अच्छी नहीं होती है, ठीक है, बेडिंग क्लियर नहीं होती है, पर्सनल फाइनेंस या पॉकेट मनी बच्चों को नहीं मिल पाती है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी वजह से बच्चों पे कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। चेरेस्ट अर्ली इंटरवेंस प्रोजेक्ट हमें क्या दिखाता है? ये कंडक्ट किया गया था बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशनल केयर में इन रोमानिया में, ठीक है। तो इसकी हमारे पास क्या आया था? द चिल्ड्रन प्लेस्ड इन फॉस्टर केयर performed better than children with continued institutional care on almost every measure, thus supporting the conclusion reached to correlational studies regarding power of foster and adoptive care in remediating the effect of institutional care. तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये आया था कि जो बच्चे फॉस्टर केयर में हैं वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इन ऑर्डर टू, जब कंपेयर किया गया कि कोई बच्चे इंस्टीट्यूशनल केयर में हैं। क्लियर? Institutional care is associated with difference in whether children form specific attachment to their caregivers and the quality of attachment they form to caregivers. Virtually all children raised in families develop their clear attachment to specific caregivers. Services provided through, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की जिसके थ्रू हम इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। ये वाली जिसको दैट इज योर ICPS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। तो इसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी आ जाएंगे हमारे पास और मतलब गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल दोनों सिमिलर ही हैं यहाँ पर। क्लियर? तो इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज में क्या होता है, जो नीड और प्रोटेक्शन बच्चों को चाहिए होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ये यूजुअली हमारे पास ये डाटा हरियाणा स्टेट का है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा एडिट कर लूँ। स्टेट बाय नेसेसरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू यहाँ पर है जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है।
Child welfare committees, which is the final authority to deal with the cases of children in need of care and protection and give decision keeping best interest of the children. ओपन शेल्टर होम्स हैं, ओपन शेल्टर होम्स क्या करते हैं, जो भी ओपन में बच्चे रह रहे हैं, लाइक जो बेगिंग कर रहे हैं या सेक्सुअल अब्यूज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं किसी तरह से, या कोई बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करवा रहे हैं. These homes are not meant to provide permanent residential facilities for children but complements the existing institutional care facilities. Homes running in various districts, open shelter have been registered under this section of Juvenile Justice Act of 2015. नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज में क्या हो जाता है, उन्हीं बच्चों की अडॉप्ट कर लिया जाता है. तो अडॉप्शन आपको पता है प्रोसेस है जहाँ पर चिल्ड्रन को क्या मिल जाती है, एक परमानेंट होम मिल जाती है, परमानेंट शेल्टर मिल जाती है. ठीक है. Adoptive parents with all right privileges and responsibilities that are attached to this relationship. If any orphan child without family support received by anyone, it is to be reported immediately either to the office in charge of the nearest police station or child welfare committee or child line or specialized adoption agency of that very area. तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म अंडर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस क्या रहता है, लाइक मैपिंग करनी है बच्चे की कि कहाँ पर है. आफ्टर मैपिंग ऑल द चिल्ड्रंस केयर इंस्टीट्यूशंस इन द एयर रजिस्ट्रेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन. ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इस सेक्शन के अंडर क्या होगा, रजिस्टर होगा. उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा उसकी रजिस्ट्रेशन होगी. ठीक है. मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ चाइल्ड केयर, तो ये कौन करेगा, इंस्पेक्शन कमेटीज बनाई जाती हैं, वो करेंगी. ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय NIPCCD दिल्ली एंड स्टेट हेडक्वार्टर टू ट्रेन द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, DCPS फंक्शनरीज, ICPS फंक्शन एंड ऑफिशियल फ्रॉम द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस. तो ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है. मेनली रहता है यहाँ पर पॉक्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और ये पूछा जा सकता है यहाँ से. प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012. सेक्शन 43 एंड 44 इसकी क्या कहती है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये बनाई गई हैं. ये मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ बनाई हैं इसके लिए टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. And NCPCR and SCPCR may call for a report on any specific case within the jurisdiction of Child Welfare Committee. तो ये किसी को भी मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंडर जो भी जुरिस्डिक्शन उनकी आती होगी, ये किसी को भी बुला सकते हैं. क्लियर. तो ये टॉपिक इतना ही था हमारे पास. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको चाइल्ड राइट्स प्रोवाइड करवा देते हैं. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. So thank you for joining. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.